हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो टाटा मोटर का Q2 रिज़ल्ट आ चुका है। 4400 करोड़ का इसको लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, जो कि लास्ट ईयर 314 करोड़ का था। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा लॉस, पिछले साल से कंपैरिजन अगर करें तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। लेकिन अगर आप इसको जून क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो जून क्वार्टर में लॉस हुआ था 4451 करोड़ का, और सितंबर क्वार्टर में जो लॉस हुआ है वो है 4442। तो क्वार्टर वाइज ये घटा है। तो लोग ये सिर्फ देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लॉस, पिछले साल से बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, पर इसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव जो इन्होंने, कंपनी ने हाईलाइट किया है अपने Q2 रिज़ल्ट में, वो भी हमें देखना ज़रूरी है। क्योंकि लॉस हुआ है लेकिन क्यों हुआ है उसका रीज़न भी एक है। ठीक है, तो कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आप इसकी रेवेन्यू देखोगे तो रेवेन्यू भी इसकी बढ़ी है, लॉस भी इसका बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू भी बढ़ा है। रेवेन्यू पिछले साल कितना था, 53,000 करोड़, इस साल कितना है, 61,000 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू में तो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अब इसका जो बेसिकली लॉस इसीलिए हुआ क्योंकि इसका जो JLR जो इसका बिज़नेस है ना, लैंड रोवर का, जैगुआर लैंड रोवर का जो बिज़नेस है वो थोड़ा हिट कर गया है। क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप का जो शॉर्टेज हो रहा है, जो ओवरऑल सारे ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट को इम्पैक्ट किया, वो मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। उस वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो हिट कर गया, जिस वजह से इनको लॉस इनका जो थोड़ा बढ़ गया। अभी अगर आप ओवरऑल इंडिया में, इसने अच्छा परफॉर्म किया है, टाटा मोटर ने इंडिया में अपना बिजनेस अच्छा परफॉर्म किया है। पर अगर हम कंट्रीज़, बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जैसे इसका सेल थोड़ा कम हो गया, 15.6% से रिड्यूस हो गया। चाइना में, इस क्वार्टर का मैं बोल रही हूँ, 6.3% से चाइना में सेल रिड्यूस हुआ। यूरोप में 17% से रिड्यूस हुआ। UK में 47% से रिड्यूस हुआ। लेकिन इंडिया में इसका सेल अच्छा रहा। और रिटेल की, अगर हम रिटेल सेल की बात करें तो ओवरऑल जो इसका जो न्यू लैंड रोवर डिफेंडर जो है, जो सबसे बेस्ट सेलिंग JLR का मॉडल है, वो सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। और इसकी रिटेल सेल जो हुई है वो हुआ है 16,725 व्हीकल, विच इज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस में 70.4% से हाई है। सो हमेशा सिर्फ बुरी चीज़ों को मत देखो, पॉजिटिव चीज़ों को भी देखो। ठीक है, अगर इनका लॉस बढ़ा है तो इनका रेवेन्यू भी बढ़ा है और इनकी सेल्स भी बढ़ी है कंट्री में। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि कंपनी ने क्या बोला, कंपनी ने बोला कि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से उनको जो लॉस हुआ, और उनके उस शॉर्टेज की वजह से जो वो लोग सप्लाई नहीं कर पा रहे, लेकिन उनका डिमांड इतना ज़्यादा है, गाड़ियों का जो डिमांड है टाटा मोटर्स के, वो इतना ज़्यादा है कि उसने रिकॉर्ड लेवल बनाया है। अभी तक 1,25,000 व्हीकल का इसका डिमांड अभी भी है, वो सप्लाई नहीं कर पा रही है। वो ओवरऑल कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज चल रहा है, जिस वजह से डिमांड और सप्लाई मीट नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ें हैं कि कंपनी की डिमांड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, 1,25,000 का अभी तक का सबसे हाईएस्ट डिमांड कंपनी ने अभी देखा है अपने इस व्हीकल, पर्टिकुलर व्हीकल के लिए। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कंपनी के लिए। अब कंपनी की लिक्विडिटी की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 5.9 बिलियन पाउंड्स का इसका लिक्विडिटी है एज ऑन दिस क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर, जिसमें 3.8 बिलियन पाउंड का कैश है और 2 बिलियन पाउंड का रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी है। तो कंपनी का लिक्विडिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी में लिक्विड कैश भी पड़ा हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारा पैसा उनका फंसा हुआ नहीं है, दे हैव गुड कैश रिजर्व्स ऑल्सो, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड प्लस इसकी डिमांड, जैसे मैंने आपको बताया, अच्छी बात है। तो अगर हम इसके डोमेस्टिक वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम जो इनका बढ़ा है 77% से, ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से 77% से इनका वॉल्यूम बढ़ा है। कमर्शियल व्हीकल का वॉल्यूम बढ़ा है 102% से, लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो। कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल जो टाटा मोटर्स का आई थिंक सबसे वो लीडिंग है पैसेंजर व्हीकल में, उसका भी वॉल्यूम इसका बढ़ा है 59% से ईयर ऑन ईयर। अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, जो टाटा मोटर लिटरली फ्लैग बेरर है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो भी इसका बढ़ा है। और अभी तक में इसने हाईएस्ट क्वार्टरली सेल इन इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपोर्ट किया है, जो है 2704 यूनिट। और इलेक्ट्रिक व्हीकल ही फ्यूचर है, जिस वजह से टाटा मोटर्स पे मेरा पर्सनल बेट है टाटा मोटर पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्यूचर है और उसका जो फ़ायदा है सीधा सीधा टाटा मोटर्स कंपनी को होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज़्यादा काम कर रही है। और इसने जितनी भी गाड़ियाँ जो अब वो निकाल रही है, नई गाड़ियाँ, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी वो लॉन्च कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
और फ्यूचर में यही होने वाला है। तो टाटा मोटर का फ्यूचर तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। शॉर्ट टर्म में न्यूज़ के बेसिस पे देखते हैं कल क्या इम्पैक्ट होता है, क्योंकि जहाँ लॉस बढ़ा है तो हो सकता है थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हो, क्योंकि हाईलाइट यही होता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स क्या है, वो तो न्यूज़ का सिर्फ हेडलाइन देख के डर जाते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे कल मिले। लेकिन अब चांसेस है कि कभी कभी तो रिज़ल्ट का असर उल्टा ही दिख जाता है, कि अगर नीचे गया मतलब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया पर स्टॉक काफ़ी भाग गया, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया तो स्टॉक काफ़ी गिर गया। तो कल क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट है वो मिक्स है, लॉस वाइडन हुआ है लेकिन रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है, इसकी सेल्स इंक्रीज़ हुई है, इसने अच्छा खासा रिकॉर्ड ऑफ डिमांड रिपोर्ट किया है 1,25,000 व्हीकल्स का। सो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो कल देखते हैं कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है इसके ऊपर। अब अगर मैंने कुछ नोट्स बनाए, उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज के दिन टाटा मोटर 485 पे क्लोज़ हुई थी, और अगर हम इसके 1 ईयर का रिटर्न देखें तो 266% का शानदार रिटर्न इसने 1 ईयर में पोस्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी है। जिन्होंने भी टाटा मोटर्स को ख़रीदा होगा 1 साल पहले, उनको अभी आज की डेट पे अगर वो होल्ड कर रहे हैं तो 266% का उनको रिटर्न अभी भी मिल रहा होगा। अब मैंने टाटा मोटर को लेके जितने भी आप मेरे पुराने वीडियोस देख लो, मैंने हमेशा बोला है कि इसको आप होल्ड करके रखो, इसको आप बेचो मत, ये लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि अभी तो टाटा मोटर का अभी असली जो गेम है वो शुरू हुआ ही नहीं है। अभी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रही है, अभी धीरे धीरे लॉन्च कर रही है, पर आगे जाके फ्यूचर में सोचो, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होगी, जब ये सारे पेट्रोल डीजल वाले व्हीकल ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल रह जाएगी, जो कि फ्यूचर में ऐसा ज़रूर होगा, तो आप सोचो कि टाटा मोटर किस लेवल पे जाएगा। ये तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई, अगर ये बोनस या स्प्लिट नहीं करता है तो ये आराम से आने वाले कुछ सालों में 1,000 रुपीज़ क्रॉस कर सकता है। अब मैं इसके टारगेट भी आपको बता दूंगी। सबसे पहले मैं आपको कुछ नोट्स बता देती हूँ जो मैंने लिखे हैं, कि इसका लॉस वाइडन हुआ है नो डाउट, लेकिन इसका डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है टाटा मोटर्स का। अब कंपनी अच्छा खासा ट्राई कर रही है और वो कुछ कुछ स्टेप्स ले रही है, जिससे जो सेमीकंडक्टर चिप के शॉर्टेज की वजह से जो उसको फेस करना पड़ रहा है, जो सप्लाई का इशू जो फेस करना पड़ रहा है और जो वो लॉस फेस कर रही है, वो उसको कम कर पाए, उसके लिए वो कंपनी नेसेसरी स्टेप्स ले रही है। और जैसे कि अभी डिमांड इसका ज़्यादा है पर ये सप्लाई मीट नहीं कर पाई, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में हो सकता है जब सेमीकंडक्टर का ये सब इशू जब थोड़ा शॉर्ट होने लगे, जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे, तब ऑब्वियसली कंपनी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट पोस्ट करेगी और तब आप देखना इसका प्राइस स्काई रॉकेट करेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली चांसेस है कि नेक्स्ट क्वार्टर इसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा बेटर आए। और अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कंपनी पायलट कंपनी है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने में, तो ये बेस्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप मोटर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैंने हमेशा से बोला टाटा मोटर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है टू इन्वेस्ट, और टाटा है, ब्रांड वैल्यू भी है, ठीक है। अब अगर मैं टारगेट की बात करें तो शॉर्ट टर्म टारगेट अगर आप देखोगे तो एकदम जो इमीडिएट नियर टर्म है, जो शायद कल पार करे या कुछ दिनों में ही पार कर सकता है, एक हफ्ते में, तो इसका जो इमीडिएट टारगेट है वो है 525 रुपीज़ का। और आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, जो लोग ले रहे हैं खरीद रहे हैं 450 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सपोर्ट लेवल जो इसका पहला जो एक सपोर्ट लेवल है वो है 470, और फिर आएगा इसका सपोर्ट लेवल 450 का। इन दोनों लेवल्स पे आप बाय ऑन डिप कर सकते हो, ठीक है। ये दिस इज़ फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स ऑल्सो, दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कि आपको बाय ऑन डिप करना है तो 470 450 के लेवल 450 के लेवल पे, नॉट 470, 450 के लेवल पे आप इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हो, आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो अगर ये थोड़ा सा नीचे चली भी जाती है तो डरना मत, पैनिक मत कीजिएगा। और प्लीज़ मैंने नहीं बोला है कि आप इसको बेच दो, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि मैं बेचूं क्या, बेचो मत। आपका किसी भी लेवल पे ख़रीदा हुआ है, इसको आप होल्ड करके रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी शेयर है। 5-6 साल अगर आप इसमें वेट कर गए तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलने के 110% चांसेस है। और अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है लॉन्ग टर्म में 370 पे। कभी भी आने वाले कितने भी, अभी देखो करेक्शन का फेज़ चल रहा है तो आगे हो सकता है कि थोड़ा और ज़्यादा करेक्शन जब आएगा, क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है हल्का फुल्का, अभी हम लोग बुलिश फेज़ में ही हैं, पर जब भी करेक्शन आएगा तो अगर 370 के लेवल पे ये पहुंचता है तब आप इसमें ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा। पैनिक मत कीजिएगा, लॉस में सेल मत कीजिएगा, इनफैक्ट बाय ऑन डिप कीजिएगा। इसका अगर हम 1 ईयर का लॉन्ग टर्म टारगेट देखते हैं 1 ईयर के अंदर अंदर, तो ये 650 जा सकती है, और 650 अगर ये तोड़ देगी तो ये 760 का टारगेट के तरफ आराम से बढ़ सकती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ सालों में ये 1000 का लेवल क्रॉस कर सकती है, अगर कंपनी स्प्लिट या बोनस नहीं करती है तो ये 1000 के लेवल पे इस लेवल से पहुंच सकती है। इसमें कुछ मतलब चौंकने वाली बात नहीं होगी, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से इसमें
होल्ड अपना पोजीशंस मेंटेन करिए, होल्ड करके रखिए। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको मैंने डिप लेवल्स बता दिए हैं, तो ये सब आप कमेंट में मत पूछिएगा कि कब ख़रीदना है, क्योंकि ये सब मैं आपको वीडियो में सारी बातें बता दी है। तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।